हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी को। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी की यदि आप लोग शेयर होल्डर्स हैं या आप लोग बाइंग करने की प्लानिंग करें तो क्वार्टर टू के रिजल्ट से पहले जिस तरीके की जैसी यहाँ पे डेट है इस आईपीओ स्टॉक के बारे में, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। साथ साथ जिस तरीके की जैसी मोमेंटम दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए इस आईपीओ के बारे में, इनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सो वीडियो को इन देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो आज के डेट में यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस की जो क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग को यदि हम लोग देखें तो लगभग 2.10% की लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट साथ आज के डेट में यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस की क्लोजिंग हुई लगभग 1068 पे इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखने को मिला है। वैसे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस जिस तरीके की जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो यहाँ पे लास्ट आवर हाफ आवर में जो तेजी देखने को मिला था वो तेजी सस्टेन नहीं कर पाई और लास्ट में यहाँ पे गिरावट साथ ही हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिला है। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था कि 1100 के ऊपर ये कंपनी के शेयर प्राइस जा रही है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में जो मोमेंटम देखने को मिलेगी वो आप लोग किस प्राइस पर देखी जाएगी उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी आप लोग को जिस तरीके की जैसी मार्केट की कंडीशन बन रखी है, उस मार्केट की कंडीशन में जिस तरीके की रिटर्न इस कंपनी के द्वारा दिया जा चुका है, उस रिटर्न के बाद अब इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स जो आने वाली है उस नंबर के बाद ही इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी, या आप लोगों को क्वार्टरली नंबर्स की जो डेट आएगी उस डेट से पहले जो इस कंपनी के द्वारा आप लोगों को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड मार्केट की जो कमेंट्री आएगी और मार्केट में जो रिस्पांस देखने को मिलेगा वो पहले ही प्राइस फैक्टर होते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे इसके प्राइस फैक्टर की होने की उम्मीद और किस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हैं उसको यदि हम लोग देखें, आज के डेट में जो ट्रेडिंग हुई है इस ट्रेडिंग की यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग 15 लाख इक्विटी शेयर की ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। इस 15 लाख इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग में देखा जाए तो लगभग आप लोग को 165 करोड़ तक की शेयर वैल्यू की शेयर की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। इसमें आप लोग को 32% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज आप लोग कर सकते हो। और वैसे भी यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी में जिस तरीके की जैसे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली वो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे जनरली आप लोगों को रिटेलर्स के द्वारा भी कुछ बाइंग की जा रही है, कुछ बड़े प्लेयर्स के द्वारा भी बाइंग होते हुए देखने को मिला है। और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यदि आप लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड रहने की आगे की प्लानिंग भी है, तो यहाँ पे आप लोग को आगे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाली है उसको यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस कंपनी की इशू साइज 2830 करोड़ की हम लोग को देखने को मिली थी। इस 2830 करोड़ की इशू साइज को देखें जिसमें से 1291 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू रखा गया था जो कि कंपनी के पास गई, और 1539 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स अपने स्टेक को भी सेल की है। और लेकिन इस कंपनी के प्रीमियर एनर्जी आईपीओ की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट को आप लोग देख सकते हैं। लगभग आप लोग टोटल इशू साइज की जो एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करेगी 1,88,02,666 इक्विटी शेयर, उसकी जो यहाँ पे लॉक इन पीरियड टाइम है वो 30 दिनों के लिए और 90 दिनों के लिए रहती है। यानी कि आप लोगों को इसकी टोटल जो आप लोगों को 18 यहाँ पे 1,88,00,000 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया, उसमें से यहाँ पे देखा जाए तो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलती है लिस्टिंग के बाद, और यहाँ पे देखा जाए तो 90 दिनों के बाद आप लोग को रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो आने वाले समय इस आईपीओ स्टॉक की क्वार्टरली नंबर्स आने से पहले जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट निकल कर आ रही है, लगभग 2800 करोड़ की इस साइज में से 840 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर यहाँ पे एलोकेट 1,88,00,000 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्ट किया गया। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे निकल कर आ रही है वो 29 सितंबर निकल कर आ रही है। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो इसी वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिली 29 सितंबर, वैसे तो संडे रहने वाली है। मंडे को देखा जाए तो इस आईपीओ स्टॉक के बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो इवेंट्स होने वाली है। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर प्राइस पहले तो आप लोग को प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन जो यहाँ पे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट है 29 सितंबर को, उसके बाद 13 सितंबर जो मंडे को दिन देखने को मिलेगा कि मार्केट में इस आईपीओ स्टॉक में क्या कुछ रिस्पांस देखने को मिलता है। क्या ये पूरी तरीके से जो यहाँ पे शेयर अनलॉक होने वाली है 40 करोड़ में से 50% लगभग आप लोग कर सकते हैं 423 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी रिटेलर्स को आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को मिलने वाली है। तो क्या एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे अपने शेयर को सेल कर रहे हैं या आप लोगों को वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, आप लोग को एंकर इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। वैसे भी देखा जाए तो 50% शेयर को सेल कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोग को 28 नवंबर को मिलने वाली है। और वैसे भी देखा जाए तो अभी आप लोग को जिस तरीके की जैसी मार्केट की कंडीशन बन रही है, इस मार्केट की कंडीशन में आप लोग को पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी चाहिए। लेकिन अभी और इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को इसी सेक्टर की कई सारी मेन बोर्ड आईपीओ आने वाली है, जिसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन में रेटिंग भी आप लोग को बदलते हुए देखने को मिलेगी। और क्वार्टरली नंबर्स भी आप लोग को सितंबर खत्म होने वाला है, जिसके कारण से अब आने वाले समय में अक्टूबर में इस कंपनी क्वार्टरली नंबर्स में हम लोग आते हुए देखने को मिले, तो उन क्वार्टरली नंबर्स में कंपनी के द्वारा किस तरीके कैसी क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट की जाती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोग को इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस टर्निंग 210 की देखने को मिल रही है। इस 210 की प्राइस टर्निंग की बात करें तो यहाँ पे एडजस्ट होते हुए देखने को मिल सकती है जैसे इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आप लोग अच्छे आते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स जैसी अच्छी आएगी यहाँ पे आप लोग आने वाले समय में एक अच्छी मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो अभी आप लोग को कंपनी की वैल्यूएशन प्राइस काफी ज्यादा ओवर वैल्यू दिख रही है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स यदि कंपनी ने अच्छी रिपोर्ट कर दी तो जो वैल्यूएशन 3 डिजिट में हम लोग को 210 की प्राइस टर्निंग पर दिख रही है वो आप लोग को डबल डिजिट पे भी हम लोग आते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे इस कंपनी के शेयर प्राइस डबल डिजिट में आप लोग को अवेलेबल होते हुए देखने को मिले, वहाँ से आप लोग को इस कंपनी के शेयर को बाइंग करने की और कंटिन्यू करने की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो आरओई यहाँ पे शानदार है कंपनी की 43% की, आरओसी भी आप लोग को 25% की देखने को मिल रही है। और वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पे कंपनी के स्प्लिट के अनाउंसमेंट की अनुमान आप लोग को लेकर नहीं चल सकते हैं। इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टर्निंग 55 की है, लेकिन इंडस्ट्री की जो एवरेज प्राइस टर्निंग है 55 की है, लेकिन इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 210 के पास भी देखने को मिला है। तो 210 की प्राइस टर्निंग आने वाले समय में जरूर एडजस्ट होते हुए देखने को मिली। जैसे इस कंपनी क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आती है तो इस कंपनी क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आने के बाद जो यहाँ पे आप लोग की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आने वाले समय में जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप लोग की होनी चाहिए उसमें आप लोग को कंपनी क्वार्टरली नंबर्स में जो रेवेन्यू है इस कंपनी के उसमें कंपनी के द्वारा अच्छी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। देन यहाँ पे कंपनी का अच्छे इंप्रूवमेंट के बाद जो इस कंपनी क्वार्टरली नंबर्स आप लोग को रिपोर्ट करी जाएगी उसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में किस तरीके से कैसी कंपनी यहाँ पे नंबर्स रिपोर्ट करती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बन रही है उसके अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट से नीचे कंपनी के शेयर पर जाने की कोशिश करिए। यदि आप लोग को देखा जाए तो यहाँ पे कंटिन्यू यदि सपोर्ट करके नीचे जाती है तो कंपनी के शेयर प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की आप लोग आने वाले समय में चार्ट पैटर्न्स
परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को उम्मीद थी कि इस तरीके की ऐसी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है, इस तरीके की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। उसके बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में इस तरीके की रैली की आप लोग एक्सपेक्टेशन लेकर बैठ सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की आप लोगों को यहाँ पे 30 मिनट्स की चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग को अभी कंसोलिडेशन फेज में इस कंपनी के शेयर प्राइस इस रेंज में देखने को मिली। उसके बाद यदि जाती है तो आप लोगों को 1000 से लेकर 1100 के बीच में कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे रैली आई वो तेजी दिखाई, उसके बाद गिरावट आई, एक अच्छी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। यदि 1000 के नीचे इस कंपनी के शेयर प्राइस जाती है तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे बाइंग करने की शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। जैसे यदि आप लोग फ्रेश बाइंग करने की प्लानिंग करें तो जब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस 1200 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक इस कंपनी में भी आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में जिस भी तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट रहेगी आने वाले समय में इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते रहूंगा। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की आप सभी धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।